अनुपम जी, आपको पता है इनकी मैट्रिमोनियल साइट है। अच्छा, जैसे आपकी साइट के थ्रू किसी की शादी हो, कभी कंप्लेंट आती है कि मित्तल साहब ये देखिए आपकी साइट पे लिखा था लड़की शांत है, ये तो रोज कलेश करती है। या फिर लड़के के बारे में लिखा हो, लड़की ने कहा हो कि आपने कहा था लड़का वेजिटेरियन है। नहीं, हम है ना पहले ही, गाड़ी से रम की बोतल निकली है। हाँ। ऐसे ऐसे आते हैं आपको? नहीं, हम पहले ही लिख देते हैं साफ, वी डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स। अच्छा। इतने लोगों के घर आप बसाते हैं, हमारे साथ शादी करके हमारा भी घर बसा। उनकी शादी हो चुकी है, हो रही उनकी वाइफ और वो बड़े खुश हैं। वो आप एडजस्ट कर लेंगे ना, देखिए। अभी आपका डिसीजन बदलेगा। अगर आप करते हैं मेरे साथ तो ना घर बचेगा ना पैसे। अभी करनी है शादी। देखिए, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कार देखो वाले भी देख रहे हैं हमको। तो अमित जी नमस्ते, हमारी साइकिल का थोड़ा ध्यान रखेंगे? वो क्यों रखेंगे? ये कहते हैं कार देखो, हम देखते हैं ना कार। थोड़ा देर हमारा साइकिल देख लेंगे तो क्या चला जाएगा। आपकी वजह से ना हमारे दादाजी को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या? आप कहते रहते हैं कार देखो। हमारे दादाजी एक बार रोड क्रॉस कर रहे थे, अब उन्होंने इनके कहने पे कार तो देखा, लेकिन कार के पीछे जो ट्रक आ रहा था नहीं देखा। वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने। आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गया, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। पॉइंट है, पॉइंट। अच्छा, ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यहीं डाल के जाओ। मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा, इधर ब्याज ज्यादा आता है। कि फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हुआ तो आपका फर्स्ट बेबी हो गया, सेकेंड कोविड लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड बेबी हो गया जी। तो आपकी जो शर्ट पे ये ऑफ का बटन है, ये बीवी ने लगाया है, नसबंदी केंद्र वाले ने लगाया? जैसे इनका आप लोगों का कंपनी में वो इक्विटी होता है, हम भी यहाँ मोहल्ले से निकलते हैं ना, तो सारे लड़के ए क्यूटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया विराजमान हो जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। लव यू टू मैम। धन्यवाद, शुक्रिया। अर्चना जी, आजकल बड़े नए नए धंधे आ गए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो पुराना धंधा है और जो कभी फेल नहीं हुआ वो है उधार का धंधा। आजा मम्मी, मेरी माँ ही लेट आ रही है, मैं और किसी को क्या बोलूं। आजा। मेरी माँ तो सुबह से तैयार हो जाती है, सहेलियां लेट करवाती हैं ये। अच्छा, ये उधार मांगने वाली जो ब्रीड होती है ना, ये इतने एक्सपर्ट होते हैं ना, ये मांगते ही 500 रुपए आपसे, क्योंकि वो 500 मांगे, आप मना करते हुए भी शर्म आएगी कि ये क्या सोचेगा कि मेरे पास 500 नहीं है। एक बार आपने 500 दे दिया, फिर आप वापस मांगते हुए शर्म करोगे कि ये क्या सोचेगा, 500 रुपए मांग रहा है। तो ये जो 500 वाला सीन है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जैसे ये अपना पांडे है ना, इसने दिनेश से 500 मांगा, दिनेश ने गोपाल से मांग लिया, गोपाल ने आकाश से। तो ये सारे जो इकट्ठे बैठते हैं ना, ये अलग अलग इसलिए नहीं हो रहे, सबने एक दूसरे का 500 देना है। म्यूजिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। और आज मैं बिजनेस की धंधे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस कैसे किया जाता है और कैसे एक नई शुरुआत दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है, इसी का एग्जाम्पल है हमारे सोनी टीवी पे आने वाला शो शार्क टैंक। और उसी से आज कुछ बिजनेस टाइकून हमारे शो पे आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर अमन गुप्ता, मिसेस नमिता थापर, मिस्टर पीयूष बांसल, मिसेस विनीता सिंह, मिस्टर अनुपम मित्तल एंड अमित जैन। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम बैक गाइस। अच्छा, अपने रिश्तेदार लाने का ये बड़ा फायदा, तालियां बड़ी बजाते हैं ना। क्या बात है। अमित जैन 14 रिश्तेदार लाए आज। 14 रिश्तेदार आए अब तो एक 2 लाए, ये 14 हमारी जॉइंट फैमिली। ब्लड रिलेशन में की शादियां भी आप ही ने करवाई हैं इनकी। हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, केबीसी में अपने हरे बाल वाली लड़की देखी थी, वो अभी भी बैठी। हरे बालों वाली लड़की? अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला था ना कि देखिए क्या कर रखा है अपने बालों को। क्या कर रखा है? बाद में शुरू करते, पहले आप बताओ। वो कपिल एक्चुअली एक कंपनी है जिसकी डील के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी इस शार्क टैंक के सीजन में। अच्छा, जाके बैठ जाता है। वो कंपनी में के प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हो। एक ही साइड के होते हैं चेंज के दोनों? कपिल, मजे की बात आता, मजे की बात। जी। केबीसी में मिला इनसे,
तो मैंने पूछा भाई आपने ये लगा रखा है कि कितने दिन में चले जाता है? कहते 5 बार नहाओ तो चले जाता है। वापस मिली तो मैंने पूछा 5 बार भी नहीं नहाई क्या तब से अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है, शो में हरियाली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको पता पिछला एपिसोड जब आप सब लोग आए थे इतना मजा आया था, लोगों ने इतना पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा आए हैं, शुक्रिया। आइए विराजमान हो जाइए। बंसल साहब आओ, बैठो आराम से। नहीं, पता नहीं 3 बैठने दो, समझ नहीं आ क्या रहा। बोल रहे थे आप कि मैं बीच में बैठ जाऊं? ये पूछ रहे थे आप? नमिता के साथ बैठना था? नहीं नहीं ठीक है, बैठ जाओ। नहीं ये बहुत लड़ती है मुझसे, लड़ती हैं आप इनसे? क्यों? थोड़ा मदरली बिहेवियर है इनका मेरी तरफ। मदरली बिहेवियर है तो आप फादरली कर लो अपना बिहेवियर। अच्छा, पहले सीजन के 5 शार्क्स को आप जानती हैं अर्चना जी। अमित जैन जी से आप पहली बार मिल रही हैं। अमित, हाँ, हाय। ये कार देखो के ऑनर हैं और ये बैठे बैठे कारें देखते रहते थे। घर वालों ने कहा कार ही देखते रहते, रोजगार देखो। फिर उन्होंने कार देखने को ही रोजगार बना दिया। जैन साहब, ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 2007 में। मैंने अनुराग के साथ, मेरे भाई के साथ ये कंपनी चालू करी थी। तो पहले ये कार देखो नहीं बनाई थी, पहले आउटसोर्सिंग की कंपनी बनाई ताकि थोड़ी इनकम चालू हो। अच्छा जी। तो जब इनकम चालू हुई तो हम लोग ऑटो एक्सपो एक शो में गए 2008 में, प्रगति मैदान में लगता था तब। तो वहां जाकर हम दोनों ने बहुत सारी गाड़ियां देखी, फिर ऑनलाइन जाके ढूंढने लगे, शौकीन है गाड़ियों के। तो आपने जाके ढूंढना ऑनलाइन तो आपको मिली नहीं गाड़ियां, तो आपने बोला यार गैप एग्जिस्ट करता है, तो वाइट स्पेस है जहाँ पर आप फटाफट ये बना सकते हो। तो हम ब्रोशर लाए सारे डिक्की में रखे गाड़ी से, और 7-8 दिन में अपनी टीम के साथ पूरी कोडिंग कर दी साइट की। और हमारे जैसे बहुत लोग और ढूंढ रहे थे तो वो लोग हमारी साइट पे आने लगे। तो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता रहा और 2011 में हम लोग हाईएस्ट विजिटेड ऑटो साइट हो गए। और अब तो हम लोग इंश्योरेंस, फाइनेंस और यूज्ड कार, न्यू कार सभी कुछ करते हैं, बाइक्स भी करते हैं। वाह, क्या बात। अच्छा, कार देखो के अलावा इनके और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे बाइक देखो, कॉलेज देखो, प्राइस देखो, इंश्योरेंस देखो, सब कुछ देखो। आपसे कभी कोई मिलता है तो आपको क्या बोलता है? और सुनाओ या और दिखाओ, क्या क्या बोलता है? जैसा आप सबको दिखाते रहते हो, आपको खुद कभी देखना हो तो क्या देखते हो आप? मैं कपिल शर्मा का शो देखता ओ वाह। शुक्रिया जैन साहब। नमिता के बारे में हमने सुना, ये 8 बजे के बाद ना सेट पे इनसे रुका नहीं जाता। आदमी लोगों का तो समझ में आता है, चलो मुंह सूख जाता है, उनको घर जाना होता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप 8 बजे के बाद क्यों भागती हैं? ये किसने बताया आपको? हम आपके चाहने वाले हैं, बस हमारी इंटेलिजेंस है आपके पीछे। एक तो आपका डिंपल बड़ा अच्छा लगता है, ये कुदरती है कि ऐसे ऐसे करके किया आपने? ऐसे 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 रोज करती हूँ मैं नहीं, मिरर नमिता, के फिर साथ। क्यों 8 बजे के बाद आप क्यों नहीं रुकती सेट पे? मतलब नॉट एवरी शूट डे, बट जो आखिरी शूट डे होता है, मुझे पुणे, जो मेरी सिटी है ना पुणे, वहाँ टाइम पे पहुंचना अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर मैं 8 बजे निकलती हूँ तो फिर 12 बजे तक पहुंचती हूँ। तो पुणे का क्या टाइम है, कब तक जा सकते हैं? 4 घंटे वो मेरे पति परमेश्वर वहाँ बैठे हैं। अच्छा, अरे कहाँ है जीजा जी? 8 बजे के बारे में उनको पूछिए प्लीज। अच्छा, तो इनके फोन आते हैं मतलब 8 बजे के बाद? ये इनकी एक्सपर्टीज है भाई। 8 बजे के इतनी पहले सुंदर बन के आती हैं, साथ में शूट में पति को ले आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज काम पे नहीं गए भाई साहब? आप और कुछ बोलने से पहले उनकी हाइट देख लेना। हाँ, हैं? हाइट और डोले शोले भी देख लेना, फिर कुछ बोलिएगा प्लीज। नहीं, हम अपना देखते हैं भाई, हमें क्या है अभी। अनुपम जी, आपको पता है इनकी मैट्रिमोनियल साइट है। अच्छा, जैसे आपकी साइट के थ्रू किसी की शादी हो, कभी कंप्लेंट आती है कि मित्तल साहब ये देखिए आपकी साइट पे लिखा था लड़की शांत है, ये तो रोज कलेश करती है? या फिर लड़के के बारे में लिखा हो, लड़की ने कहा हो कि आपने कहा था लड़का वेजिटेरियन है, नहीं, हम है ना पहले गाड़ी से रम की बोतल निकली है, ऐसे ऐसे आते हैं आपको? नहीं, हम पहले ही लिख देते हैं साफ, वी डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स। अच्छा। तो जिनकी शादियां होती हैं आपकी साइट के थ्रू, वो आपको बुलाते हैं कि वेट करते हैं 6 महीने की, अगर टिक गई तो फिर बुलाएंगे? नहीं, बुलाते तो है, मैं जाता नहीं। अच्छा। हाँ, एक्चुअली कितनी तो शादियां करवाते हैं, 365 दिन में तो पता नहीं हजारों शादियां करवा देते हैं आप। लाखों एक्चुअली, क्या बात है। अशनीर सर को आप सबने देखा है, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए, इसके बाद शायद ही स्माइल आए कभी। हफ्ते का हंसने का कोटा हो गया। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड है, फैमिली कंप्लीट है, वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी हैं। वेकेशंस पे फॉरेन भी आना जाना रहता है।
किस बात का गुस्सा आता है? ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली, अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है? नहीं एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। मैं ना पीता नहीं हूँ पीते नहीं आप? हाँ, तो कई बार क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है, रात को गुस्सा निकाल देता है, फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था, या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था। मैं वो बोल नहीं पाता हूँ तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ। गुस्सा नहीं है, बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है। नहीं, अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को। नहीं, लेकिन मैंने देखा है बड़े मतलब यू रियली सुनाओ देम। अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती है, उनका बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता, तो यू मीन्स नो वर्ड्स इन टेलिंग देम व्हाट यू फील। क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूं जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा है मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई सब कुछ ही अच्छा तो पैसे दे दे यार तो तुम पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं दे रहे पैसे। ये सब दोगलापन है, मत सुनिए। नहीं, ये गलत आंसर है। सही आंसर वही है, ये ना कॉफी पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना डांस करते हैं। इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है। विनीता, आप कभी कभी बाहर जाती हैं, कभी पानी पूरी खाने का मन होता है, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि पानी पूरी वाला आपको पहचान के बोले मैडम देखो मेरा 10,000 की रोज की सेल है और 2,000 की इन्वेस्टमेंट है और 5,000 नेट प्रॉफिट है, 5% इक्विटी का 5 लाख मैं मांगता हूँ। ऐसे मिलते हैं लोग आपको? हाँ, मेरे घर में पड़े हुए हैं 3-4 पानी पूरी के स्टॉल जो मैंने खरीद लिए हैं। ज्यादा पसंद आ रही है वो मैं खरीद के घर पे रख रही हूँ। ये होता है अक्सर एक्चुअली। और इस बार शार्क टैंक पे तो इतनी खाने पीने की पिक्चर आती है, पूरा दिन हम खाते पीते रहते हैं। पर इनका वेट क्यों नहीं बढ़ता इतना खाने हाँ, के वो बाद? उसके पीछे क्या राज है? वो इनको पता है। मैं रात को फिर भागने जाती हूँ। एक बार क्या बोल रही है? यार कपिल यार मेरे क्या को हो गया? बदनाम करने में लगे। एक किस्सा हुआ ऐसा कि रात को शार्क टैंक की शूट खत्म हुई, मैं चला गया थोड़ा ऐसे ही बॉम्बे देखने की क्या है। देखा पूरा अच्छे से देखा? आया मैं, अगले दिन शूट थी तो देखा विनीता भागते हुए आ रही है। रात को 12 बजे कौन भागता है यार? तो एक ही बार में क्यों नहीं भाग जाती हैं आप कहीं, जहां भी आपका मन है, जहां भी? इनको सोनी ने बोला कि आपको शार्क टैंक पे भाग लेना है, तो उन्होंने सोचा भाग लेना है। पर सच्ची अगर अमन के जोक्स का लेवल यही रहा तो मैं सच में भाग जाऊंगी। अच्छा, आपको पता है शार्क्स अर्चना जी बड़ी नाराज है आप लोगों से। कहती ये नए नए आइडिया से पैसे लगाते, मेरे आइडिया पे कोई पैसे नहीं लगाता। मैंने कहा क्या आइडिया? कहती मेरे पास एक आइडिया है जिससे खाना कभी खराब नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? कहती मैं सारा खा लूंगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक ना आप सारे शार्क्स को एक आइडिया पिच करूं, वो पका नहीं है पूरा आइडिया, लेकिन आई जस्ट थ्रो जस्ट द बिगिनिंग, द जर्म ऑफ द आइडिया। कि मतलब जैसे अगर कोई एक कुर्सी हो और उस पर ऐसा कोई चुंबक हो कि मतलब जो एक बार बैठे और वो वापस मतलब कैन नेवर बी टेकन ऑफ दैट चेयर। तो आपको डर है? अरे मेरे को अभी मैसेज आया, I'm on the way। देखा, जैन साहब ने ना अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है कि पार्ट टाइम सीईओ, फुल टाइम फैमिली मैन। तो ये एक सीईओ ने लिखा है या एक मजबूर पति ने लिखा है? ये कैप्शन कहां से आया? तो मेरा मानना ये है, लाइफ का जो सक्सेस है जी। वो खुशियों में मेजर करता हूँ मैं जी। और परिवार साथ हो तो खुशियां हमेशा रहती है। क्या बात है, पैसों में नहीं बड़ी मेजर बड़ी करना खूबसूरत बात है। तो जैन साहब, हमने सुना खाना भी बड़ा अच्छा बना लेते हैं आप। बिल्कुल। रोटी भी बड़ी गोल बनाते हैं। बिल्कुल। ये पहले से आता था या शादी के बाद डेवलप हुए स्किल्स आपके? नहीं, ये शादी के पहले डेवलप हो गए स्किल्स। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं अच्छी यूएस बात रहा हूँ एक्चुअली 1 साल, तो वहां पर आपको सब सीखना ही पड़ता है खुद बनाने के लिए। है। राइट, ये तो है। मैं तो और बहुत साल रह के आया, मैं तो आज तक रोटी नहीं बना सकता हूँ, हमसे तो नहीं बनती है भाई। जितनी आपने शादियां कराई हैं, एक एक दिन उनके घर भी चले जाओ आप। आपको तो सारी उम्र लंच डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। अमन के बारे में भी हमने सुना है कि इनकी जो मिसेज है इनको मनी बुलाती हैं। नॉर्मली वाइफ हनी बुलाती हैं, तो आपको मनी बुलाती हैं। शुरू से बुलाती थी या रोकड़ा आने के बाद हुई ये बात? ये मैनिफेस्टेशन, इन्हीं से पूछो क्यों बुलाते हो भाई? क्यों बुलाते हैं आप? मैनिफेस्ट किया है, बुला बुला के ना, इसको मनी बुला बुला के मैंने मनी बुलाया अपने पास। मैनिफेस्टेशन। इनका कोई टैलेंट नहीं मतलब। अमन की ना कंपटीशन करने की बड़ी आदत है। तो कॉलेज में अमन, जब आपको पता चलता था कि आपके किसी दोस्त ने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो आप जेलस होते थे कि ये कहते थे कि हम भी बना लेंगे? आपका क्या एटीट्यूड रहता था उस समय? रहता तो था वही।
थोड़ा सा होता है अंदर ना, एक वो क्या बोलते हैं कीड़ा है कि मुझे भी चाहिए। कंपटीशन एनर्जाइज करता है, थोड़ा सा एनर्जी आती है उससे। तो हाँ, हम भी बना लेंगे अगर एटीट्यूड है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल। ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है, ये उसके फाउंडर हैं। सर, आप कभी किसी की शादी में जाते हो तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे? नहीं, मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे QR छपा दिया करो, क्योंकि कई बार ये कोरोना हो जाता है, पता लगा 1000 की गैदरिंग 200 की हो गई, तो सगन का नुकसान नहीं होना चाहिए। अशनीर सर को मैंने देखा है, जब इनको कोई आइडिया कोई पसंद नहीं आता ना, या लगता है कि ये सामने वाला लॉस में जा सकता है, उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगे तुम। ये आपके अंदर का बिजनेसमैन बोलता है कि आपके अंदर का कोई बाबा है छुपा हुआ, जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये गड़ा गर्क करेगा। नहीं यार, कई बार बड़ी खुंदक आती है। मतलब आप अपना समय निकाल के बैठे हो, दिल्ली से बॉम्बे आए फ्लाइट पकड़ के, और एकदम ही वाहियात सा आइडिया आ गया कोई, मतलब कोई नाभि को गोल करने के लिए कोई आ गया, तो मैं उसको क्या हौसला दूं? उसको ये बताऊंगा ना, बर्बाद मत कर जिंदगी, कुछ ढंग का काम कर ले। मैं तो ऐसे भी बोला लोगों को, ये जो सैंपल आया था ना, ये भी यहीं पे छोड़ के जा, घर भी मत लेके जाए इसको। अच्छा, कि फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हुआ तो आपका फर्स्ट बेबी हो गया, सेकेंड कोविड लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड बेबी हो गया जी। तो आपकी जो शर्ट पे ये ऑफ का बटन है, ये बीवी ने लगाया है, नसबंदी केंद्र वाले ने लगाया? क्या बात है ग्रोवर साहब। मैं सोनी साहब से बात करना चाहता हूँ। अश्नीर, परमीत बहुत खुश होंगे ये सुनकर। आपने कहा था ना हमारा बंदा सीरियस रहता है, हो गया ठीक। क्या बात है ग्रोवर साहब, बड़ा ऑब्जर्व करके पंच मारा है। बट कभी ऐसा हुआ है कि यू नो वन ऑफ द शार्क्स ने एक ऐसी पिच मतलब एक्सेप्ट कर ली है एंड यू इन्वेस्टेड, और द अदर शार्क लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये करना चाहिए था? हाँ, बहुत हुआ है। जैसे इन दोनों के साथ भी हुआ था एक पिच में, जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, फिर हमें दरभंगा जाके पैसे देने पड़े थे उन्हें। सोचिए, अचार खाने पीने की आपको पता होगा। I decided कि ऑर्डर करूंगी वहां से, बिकॉज हम जहाँ से अचार लाते हैं वो दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। लेकिन आपने इतना अच्छा वो जो पूरा दिखाया था, एंड दोस विमेन, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए दैट्स समथिंग दैट यू गाइस आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स। तो आपको अचार अच्छा लगा वो वहाँ का? ऑर्डर नहीं किया अभी तक, पर ऑर्डर वहाँ करते हैं जहाँ पे डिलीवरी के टाइम आपने पैसे भी देने हो। अगर मारपीट करनी फिर तो आप जाके खुद आके लाना पड़ेगा। हाँ, आपको 100 रुपए तो है ही नहीं ना मेरे पास। अनुपम मित्तल साहब जो हैं, इनकी वाइफ यहाँ पे हैं, आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करते हैं। तो आपको पहले से शौक था या सेल्फ डिफेंस में आपको सीखना पड़ा? आप मुझे नहीं, आप वही कह लीजिए, सेल्फ डिफेंस में सीखना। हाय डक। एक सेकंड, तुम ना बात मत करो। मैं बेबी शावर में तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, तुम आए क्यों नहीं? हाँ, पता है वहाँ सब पूछे थे बिंदु तुम्हारा पति कहाँ है? अब हमारी बात हुई थी, घर घर में पति हूँ मैं, बाहर नहीं किसी को बोलना पति। बोलो वी आर जस्ट कोलीग्स, वी आर जस्ट शेयरिंग ए होम। पीयूष जी, आप एक ऐसा चश्मा बनाइए ना ताकि इन्हें कुछ ना दिखे, सिर्फ मेरा प्यार दिखे, दैट्स ऑल। बनता है। मैंने उल्टा करके पहन लेना, मुझे सब दिखेगा सिवाय तुम्हारे। दिस इज द प्रॉब्लम। पता है अर्चना जी, मैं अपने दोस्त के बेबी शावर में गई और वहां मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे घर में तो सिर्फ शावर है। ओ बेबी, तो मतलब क्या? अरे घर का आंगन सूना पड़ा हुआ है, और क्या? अपने डैडी को बोलो ना पायल पहल के नाचना शुरू करे, इधर रौनक लगेगी। घर का आंगन सूना पड़ा है क्या मतलब? तुम मेरे परिवार का पीछा कब छोड़ोगे? जब तुम्हारा परिवार मेरा घर छोड़ेगा। हाँ, उनको जाके साफ साफ समझाओ कि बेटी के घर में ना माँ बाप इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह होते हैं, 24 घंटे गायब। ये तो परमानेंट पोस्ट बन के बैठ गए भाई साहब। देखिए, आप हंस रहे, लेकिन ये इससे पता नहीं कितना लकी है कि इसको मैं मिली हूँ। अर्चना मैम, ये मेरा बर्थडे भूल गया। मैंने कुछ नहीं बोला। कोई और होती 6 महीने तक बात नहीं करती इससे। मैंने यही सोच के भूला था कि तू बात नहीं करेगी। तू फिर बात कर रही है मेरे साथ। तुझे पता, मैंने रिमाइंडर लगाया था कि आज इसका बर्थडे है, उठते ही भूलना है। ये फिर भी नाराज नहीं हो रही।
एक सेकंड देखिए शर्मा जी, मुझे ना हमारे रिश्ते को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए आपसे 50% प्यार की इक्विटी चाहिए। ओके, आज यहाँ शार्क्स बैठे हैं, इनसे आप प्लीज इंस्पायर होइए, सीखिए और हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए। लिसन, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। एक्सक्यूज मी, नो, ये बड़ा पुराना आइडिया है, प्यार मोहब्बत ये वो, इसी चक्कर में दुनिया 8 बिलियन हो गई है और ये हट नहीं रहे अभी भी। अरे तो इस आइडिया में दम है, इसलिए तो आइडिया चल रहा है ना? देखिए हमारा भी एक बेबी शावर हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, सब लोग आएंगे, ये लोग भी आएंगे और सोचिए ये लोग गिफ्ट्स लेके आएंगे। अमित जी कार देखो से कार लेके आ जाएंगे, पीयू जी गॉगल्स लेके आ जाएंगे, सब गिफ्ट्स लेके नमिता, आएंगे। आप भी दवाई लेके आना, इसका दिमाग ठीक हो जाए। क्या प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में? सब ठीक ठाक है। प्रॉब्लम क्या? आज बेबी शावर से होके आई, बोलती बेबी चाहिए। उस दिन किसी का गृह प्रवेश देख के आई, बोलती नया घर चाहिए। तो किसी का डिवोर्स क्यों नहीं देख के आती? हाँ, किसी दिन देख के। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तुम्हें सीधा करके छोड़ूंगी। अपनी मम्मी को सीधा करो, तार पे उल्टा लटक के विटामिन डी ले रही हो। ये सारा परिवार इधर बैठा हुआ शर्मा है। जी यार, तुम क्यों मम्मी के पीछे पड़े रहते हो? ये देख लो, गुब्बारे बेचने वाली लगती मम्मी कहीं से। नमस्ते नमस्ते, हाय शार्क्स, मैं फूलमती। हाँ ये मेरी मम्मी। एक सेकंड, मैं बेबी शावर से कब की आ गई, तुम अब क्यों आ रही हो? अरे मैं तेरी तरह बेअकल नहीं हूँ कि पहला डब्बा खुला दाल का और दाल खा के चली आई। असली आइटम खुलता है आखिर में। मैं तो जलेबी रबड़ी खा के आ रही हूँ। इतनी रबड़ी जलेबी की शौकीन है ना, उस दिन इन्होंने 4-6 नान खाए, फिर रबड़ी जलेबी खाई, उसके बाद फिर 4-6 नान। मैं कहा ये क्यों? कहती ताकि उल्टी आए तो रबड़ी सेफ रहे। आपका ध्यान हमेशा खाने पे क्यों होता है? ऐसा है, 500 रुपए चढ़ाए थे मैंने शगुन में, 1500 का आइटम पेल लिया तो 1000 का मुझे फायदा हो गया। क्यों? इसे कहते हैं बिजनेस, है ना शॉक्स? मैं किसी बिजनेस शॉक से कम हूँ क्या? मम्मी इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तुम क्या बोले जा रही हो? अरे बड़े बड़े लोग होंगे तेरे लिए, मेरे लिए तो ये घर के अपने लोग हैं। हाँ, ये देख बंसल साहब का बेटा बैठा हुआ है। एक सेकंड, तुम इन्हें जानती हो? अरे मेरे कहने भी तो बंसल साहब ने इन्हें अमेरिका पढ़ने भेजा था। हाँ, वहाँ पढ़ पढ़ के इन्हें आंखों का चश्मा लग गया। हाँ, मैं तो यूं ही कहती होती थी लाड़ में कि अरे चश्मे बदूर, चश्मा लग के लग रहा है बड़ा क्यूट। आज देखो पूरे देश को चश्मा पहना रहा है ये। हाँ, देखो। अरे मेरी मदर भी यही बैठी है भाई। क्या बोले जा रही है? सासू माँ भी बैठी है। मम्मी तुमने मुझे कभी क्यों नहीं अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा? अमेरिका? अरे तुझे तो गांव वाले भी एडमिशन ना दे रहे थे अपने यहाँ। पता है अर्चना जी, हर क्लास में हर सब्जेक्ट में 0 अंडा लाई है ये। मम्मी क्या? इतने 0 अंडा, इतने तो इन सबके बैंक बैलेंस में भी 0 ना होंगे जितने ये लाएंगे। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? वो तो शुक्र मना दामाद जी ने शादी कर ली तुझसे, वरना कोई पढ़ा लिखा होता तो घर में घुसने भी ना देता। देखा? Guys, I'm really sorry, मुझे नहीं पता मम्मी। मम्मी बस बहुत है, अंदर चलो, तुम बहुत हो गया। 1 मिनट, क्यों नाराज रहती है तू? इसके पैदा होने पे एक बार हम नाराज क्या हो गए? इन्हें सारी जिंदगी का नाराज होने का ही ठेका ले लिया। तो तुम कौन सा यहाँ पे खुशखबरी होने वाली बातें कर रही हो? इस उम्र में कौन सी खुशखबरी दे दूं तुझे? बताओ। अरे तेरे डैडी के घुटने सीधे तक ना हो रहे, इसे खुशखबरी चाहिए? बताओ। बात कर रही है, खुशखबरी चाहिए इसे? सुनो, बहुत हो गया, चलो अंदर तुम। अच्छा, जल्दी चलो, बंसल साहब को बाय बोलना। दोस्तों शार्क्स तो यहाँ पे मौजूद है। अब वक्त है इस शो के एंकर जो हैं उनको यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल दुआ। वेलकम राहुल, वेलकम।
राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू। कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? पहले तो शुक्र आपने मुझे बुला लिया। शुक्र है, मैं पीछे वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा जैसे एपिसोड में काटा यहाँ से भी ना काट दे कहीं। नहीं, हम शुरू से बुलाने वाले थे, फिर नमिता जी ने कहा कि उसको रहने दो भी। तो पहले शार्क्स को बुलाओ, ऐसे बोल रही थी ये। एक्चुअली राहुल दुआ की आज दुआ कबूल हुई है हमारे शो पे। फाइनली राहुल एक बात बताओ, जो लोग पिच करते हैं इनको आइडियाज, हाँ जी, बाहर आके आपसे ही बात करते हैं वो। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कोई अंदर रिजेक्ट होके आया हो, हाँ जी, और बाहर आके आपसे बोले कि मेरी किसी सेटिंग करा दो, आपका कट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मिलते हैं लोग आप? सर बहुत बार, और जो इनसे इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, हाँ, मैं फिर उनसे बात करता हूँ कि सुनो मुझे थोड़ा कट दे दो, वो मान जाते हैं? वो मान जाते हैं सर। राहुल आइए, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम ब्रदर। राहुल आप एंकर हो, आप बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हो। हमारे शार्क्स को कितना ऑब्जर्व किया आप, इतने दिनों से इनके साथ काम कर रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे बहुत ही अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, जैसे हम लोग सब जानते हैं ना। और अमन सर ने बहुत बढ़िया एक बार कहा भी था कि बिफोर बीइंग शार्क्स ऑल ऑफ अस वर ह्यूमंस। वो एक बहुत ही शानदार बात इन्होंने लिखी थी। पर आई थिंक वो एक बात लिखना भूल गए जी, कि बिफोर शार्क्स दे वर ह्यूमंस, व्हिच इज ऑल राइट, बट बिफोर ह्यूमंस these guys are animals। कोई सर खाने वाला स्टार्टअप आ जाए ना, ये लोग ऐसे जानवरों की तरह टूटते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे चाय पिला देना कोई, एकदम ऐसे बिहेव करते कि सोनी कोई दे ही नहीं रहा। पर सर खा लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें, हैं? ये भी करते बहुत बार। अनुपम, अच्छा, ये भी अनुपम करते हैं। चाय जाके बना के आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि ओहो गलत बन गई। खुद ही बना के आए। नमिता और विनीता ना, इनको शो में हमने देखा है, इन्होंने बार्गेनिंग बड़ी अच्छे से करती हैं लोगों के साथ। अच्छा, जब आप बाजार में जाती हैं तो जो सामने दुकानदार होता है वो आपको रियल प्राइस बताता है कि 10% बढ़ा के बताता है कि 5 तो ये कम करवा ही लेंगी? अब वो जो बार्गेनिंग में मजा है वो तो अलग ही होता है ना, ये तो है। बाजार में हो या शार्क टैंक में हो। किस हद तक करना चाहिए? मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की चीज है, हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? इंसान की शक्ल देख के हम डिसाइड करते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है बताओ। अगर आप बता गई तो इसी समय पिस्ता आपका। और हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें पहले इतना पैसा है, बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? नमिता देखो या ना देखो, ये चल रहा है। एक जगह आपकी बीवी, दूसरी जगह मेरे पति परमेश्वर, तो वो ही चल रहा है आपके दिमाग में। देखो या ना देखो, क्या बात है, कितना एक्यूरेट है। पीयूष, अनुपम और अमन जो है, ये पिक्चर्स के साथ तो आप बार्गेनिंग कर लेते हैं, है ना? घर पे जब बीवी की शॉपिंग की लिस्ट आती है, वहां पे आप बार्गेनिंग करते हो कि वहां पे शार्क पेंगुइन बन जाते हैं? सर पहले जब शुरू में तो करते थे, अब सीख गए हैं। अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, तो चुप रहो। मेरा उल्टा है सर, मुझे पॉकेट मनी मिलती है सर खर्चने का। मेरे को शार्क टैंक सीजन 2 में से पहले मेरी वाइफ प्रिया ने बोला, यदि तो एक चीज बताओ कितना खर्चा करोगे इस बार? तो मैं बोला अच्छी कंपनीज आएंगी, मेरे को देखना पड़ेगा, ये मेरे को हिसाब चाहिए जो तुमने पिछले सीजन में डाला है उसका क्या हाल चल रहा है, तभी तुम्हें इस सीजन के लिए पैसे मिलेंगे। तो मुझे बहुत इस सीजन की कंपनीज थोड़ी अच्छी करनी जरूरी है, वरना सीजन 3 में सर। बहुत अच्छी बात है। पीयूष और करण जौहर एक साथ एड में दिखाई दे रहे हैं। पीयूष, आपने पहले सोच रखा था कि एक बार फेमस हो जाऊं, मैं खुद मॉडल आऊंगा, है? आपको क्या लगता है? मैंने तो ये खबर भी सुनी कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि एक बार और कपिल शर्मा शो में आ जाऊं, मैं करण जौहर को भी निकाल दूंगा। तो आप सब जो अपने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं, उसके नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। प्लीज हैव ए लुक। ये मजेदार ही होता है। ओह, पहला ही फोटो आपका है अमन जी, देखिए। व्हेन अजय देवगन मीट्स एसआरके मीट्स मी। ले लो बेटा, हम भी ड्रामा कर लेंगे। पर सर देखो, भगवान का इतना शुक्र है कि उसने गाड़ी लेफ्ट में नहीं ली। हाँ, नहीं तो सारा अमन चैन खराब हो जाता आपका। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। खड़ी गाड़ी में तो कोई भी फोटो खिंचवा लेगा, चलती गाड़ी में वीडियो बना के दिखाओ, तब पता चलेगा पैंट की सिलाई कितनी मजबूत है। किसी ने लिखा पीतमपुरा का अजय देवगन। अभी तो जीप के ऊपर खड़े हैं, शेर आ गया तो कब जीप के नीचे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और दिखाइए। आज पता चला पैसे वाले लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। अलग अलग जगह पैसा लगाते हो ये तो पता था, अलग अलग जगह टांग भी अड़ा लेते हो ये पता नहीं था। Oh my God. और दिखाइए। Trap people, right? ओहो, थापर साहब ने फोटो डाला, देसी अवतार विद दिस फन लहंगा डिजाइन बाय माय सिस्टर। ओके,
आइए दिखाते हैं, नीचे कमेंट्स देखते हैं। सोच के डाला करो Be यार, prepared. शादी के वक्त अगर दूल्हे को दुल्हन की ऐसी सहेली दिख जाए तो फिर वो रिश्ता करवाने वाले को घूर रहा होता है। दावे के साथ कह सकता हूं आज इन्हें देख के जरूर लोग स्टार्टअप के बहाने इनसे मिलने आए होंगे। और दिखाइए। नौजवानों के लिए एक सलाह, हरे रंग के वस्त्रों में अगर कोई लड़की स्माइल कर दे तो ये ना समझें कि वो ग्रीन सिग्नल है। टेक्निकल बात है। और दिखाइए। अनुपम जी ने फोटो डाला है, सैटरडेज हेयर कट डे विद माय फेवरेट हेयर स्टाइल। दिखाइए नीचे कमेंट्स। बड़े लोगों का देखो आगे पीछे के 2-2 बाल कटवा के शीशा देखते हैं। हमारे तो जब तक हाथ में आना बंद नहीं होते कटवाते जाते हैं। मेरी बीवी मुझे आपकी वेबसाइट के थ्रू मिली थी, बहुत खर्चा करवाती है, या तो इसको ले जाओ वरना मेरा नुकसान भरो। ओह। और दिखाइए। शनिवार को बाल कटवाने पर शरीर की शक्ति कम होती है, गठिया व कमर दर्द के रोग बढ़ते हैं और मन में गलत विचार आते हैं। अब जब आपने कटवा ही लिए हैं तो निवारण के लिए संपर्क करें। और दिखाइए। विनीता ने फोटो डाला, दरभंगा से दुनिया तक हर टेबल पर। अच्छा, इसी अचार की This बात is that करें ना? अचार वाला, हाँ। कैसे अर्चना जी? देखो बड़े बड़े बर्तन जो अचार के, कितना अच्छा लग रहा है ना। मुंह में पानी तो आ ही रहा है। उसी में थोड़ी रम मिक्स कर लो फिर। जी दिखाइए नीचे कमेंट। अच्छा है, अभी आपके कमेंट से हमारा झाजी का सेल बढ़ने वाला है। हर जगह बिजनेस। लगता है ये लिपस्टिक के लिए कोई अचारी फ्लेवर ढूंढ रही है। मैडम, अगर आप दुनिया में अचार पहुंचाना चाहते हो तो बाय रोड पहुंचाओ, क्योंकि एयरपोर्ट वाले तो सामान में से निकलवा देते हैं। मेरा भी आधा किलो आम का अचार पटना एयरपोर्ट पे पड़ा है। हम भी जब अचार डालते हैं तो बंदरों से बचाने के लिए किसी को बिठाना ही पड़ता है। Hey, you can get your script from these comments. ये शरारती लोग कितने कितने। और दिखाइए। बंसल साहब ने फोटो डाला है, ये क्या है? फ्लाइट का फोटो है। पुरानी है। क्या है, क्या कर रहे हो आप? ये हम मिलान जा रहे थे, मेरे को फाउंडर्स हैं दोनों, अमित और सुमित। अच्छा तो जी। वो मेरा बर्थडे था उस दिन, तो अच्छा। उन्होंने सरप्राइज किया, वो केक लिया है, तो हमने फोटो ले ली। अरे वाह। नीचे कमेंट्स देखते हैं। जानबूझ के बर्थडे पार्टी प्लेन में दे रहे हैं ताकि ज्यादा लोग ना आए। किसी ने लिखा, भाई साहब सुना है किसी का फ्लाइट में जन्मदिन आ जाए तो हर साल वही मनाना पड़ता है। उसको किसी ने रिप्लाई किया, तुम्हारे गांव में इंटरनेट आ चुका है या कमेंट करने के लिए शहर आए हो? और दिखाइए। सच में आपका जन्मदिन है या पहली बार बैठने वाले को केक देते हैं? और दिखाइए। जैन साहब ने ये फोटो डाला है, ये लास्ट मंथ की है। हाँ, ये क्या जॉर्जिया लिखा गया था है? मैं कतर अच्छा से। जी। उधर वर्ल्ड कप देखने गए थे, वहां से जॉर्जिया गए थे हम लोग। ये मेरा भाई है जो आगे चला रहा है गाड़ी। अच्छा, तो वहां पे बंदे नहीं होते गाड़ी चलाने के लिए? ये वाइनरी है। अच्छा। यहाँ भी पैसे बचा रहे हैं। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। जब मेरी बीवी कार चलाती है तो मुझे भी यही लगता है कि अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भले ही इन्होंने कितनी भी कार बेची हो, पेट्रोल महंगा होने पे ये भी टांगे पे आ गए। That's a good one. अमीर आदमियों का रिक्शा वाला भी अमीर दिखता है। ये रिक्शा वाला अरे भाई साहब बैठे हुए हैं। इसमें घोड़ा भी है या फोटो खिंचवाने के बाद ये लाल जैकेट वाले भाई साहब खुद उतर के भागेंगे? और दिखाइए। राहुल ने फोटो डाला, You too. कमेंट बिलो विद व्हाट यू थिंक आई एम डूइंग हियर इन दिस पिक्चर, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ऑल क्लूज आर राइट देयर इन द पिक्चर। 2 ग्लास पकड़े हैं, एक पर्स पकड़ा है, पीछे वॉशरूम है। आइए देखते हैं नीचे कमेंट। एक हाथ में 2 ग्लास पकड़े हुए हैं, आपके टैलेंट से लग रहा है आप पहले बार में काम करते थे। That is right. That is right. ओह, किसी ने लिखा है, what happens
If Dua Lipa marries Rahul Dua, then there will be Dua Dua. Dua Lipa. और दिखाइए. Your girlfriend is in washroom and you are taking care of his purse and drink. His purse? His purse? Yeah, his purse. भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था. आपके नाम के आगे जो दुआ है, ये आपकी खुद की है या गरीबों की लगी है? और दिखाइए. Oh, behind the scene, fun with the ladies of. यहाँ पे भी स्माइल नहीं है. अश्नीर भाई क्या चाहते हैं आप लाइफ में? इतनी ब्यूटी आपके पास बल्क में है, ओवरफ्लो हो रही फ्रेम से बाहर. उसका एक रीजन है ना जी. फोटो खींची मेरी वाइफ ने. ऑनेस्ट आदमी है. मैं आई लव यू भाई. नीचे कमेंट्स दिखाई दे रहा. कम बजट का जेम्स बॉन्ड. ओ, यहाँ 3 लड़कियों के बीच में कितने भी शार्क बन लो, बीवी के सामने तो बंदा पेंगुइन ही होता है. अभी इन्होंने बोला है. ये देख लो, वो थॉट आप ही वाला है. आपको देखकर आपका फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है. ये सब बंद कर दे, बर्बाद हो जाएगा. विनीता ने फोटो डाला, हैप्पी टू बी बैक इन राफा लैंड. आइए देखते हैं कमेंट्स. पेट्रोल खत्म हो गया, पक्का वही होगा. मैं आप जितना अमीर तो नहीं हूं, लेकिन पैसे बचाने के लिए बिना सीट वाली साइकिल तो मैंने भी कभी नहीं ली. ये इन्होंने अपने बच्चों के लिए खरीदा था. वो 2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि मम्मी खेलना बंद करे तो हम चलाएं. और दिखाइए. ओ भाई साहब, ये ऐसे लिखा आपने कोई? ये क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे. आई विश. ओए इतना लंबा कौन पड़ेगा? बंसल साहब ने ये फोटो डाला है. अच्छा है, कुछ काम चल रहा है. हाँ, ये सिंगापुर में हमने पहला स्टोर खोला था. तब उसको रात को 1 बजे उसको साफ कर रहे थे कि खोल रहे हैं, तो वो लिखा था. अच्छा, वाह. और ये 2 हाथ किसके हैं? नमिता पूछ रही हैं. ये शायद मेरी वाइफ के हाथ है, निधि के. कंफर्म नहीं है. शायद क्योंकि वो फोटो ले रही थी, उनके नहीं है. हम 2 साल से प्लान कर रहे थे कि सिंगापुर में लॉन्च करेंगे, तो ये पहला स्टोर खोल रहे, तो कोई साफ करने वाला नहीं मिला, तो खुद ही साफ कर रहे थे. पक्का अभी पीयूष जी को कोई नया आइडिया आया, इनके दिमाग की बत्ती जल रही है. ऊपर बत्ती भी जल रही है. और दिखाइए. ये बता रहे हैं कि वो सोफे के नीचे है कॉकरोच, उसको हटाओ तभी मैं नीचे आऊंगा. मिस्टर पीयूष बांसल सर जी, मैं आपकी कंपनी में 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं. उसके लिए कैन यू प्लीज गिव मी 1 करोड़. किसी ने उसको रिप्लाई किया है. फोटो में देखिए, वो आप ही को गेट आउट कह रहे हैं. और जैन साहब ने फोटो डाला है, द बेटर हाफ. मेरा बेटर हाफ आया भी है यहाँ पर. पीहू कहाँ है जी इनकी बेटर हाफ? क्या हाल? नमस्ते जी, वेलकम. दिखाइए नीचे कमेंट. हमें बोल रहे हैं कार देखो, खुद परिवार देख रहे हैं. अमित भाई, आप इनको देखने गए थे या ये कार देखने आई थी? और दिखाइए. खत्म. क्या बात है. अचन्ना जी, आज अपना ऐलान करा दीजिए कि जितनी भी मछलियां हैं ना, सारी की सारी एकदम सेफ है. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारी शार्क्स यहाँ पे आई हुई है. कोई शार्क इतने बड़े बड़े लोग को बड़ा देख कर. तेरे से बड़ा कोई भी नहीं है. देख ले. आपको ना हम जवाब देते हैं. तब तक अमित जी नमस्ते. हमारी साइकिल का थोड़ा ध्यान रखेंगे. वो क्यों रखेंगे? ये कहते हैं कार देखो, कार देखो. हम देखते हैं ना कार. थोड़ा देर हमारा साइकिल देख लेंगे तो क्या चला जाएगा, है कि नहीं? शर्मा जी, कोई तौलिए के साथ धोने डाला था अपना शर्ट को. ये क्या हो गया है? ये क्या है ये? मैं बड़ा चुन के ढूंढ के लाया. इनको कहेंगे क्या, कैसी हैं कि कैसे हो? अभी बाहर मिले तो मेंस बाथरूम से बाहर निकल के आ रही थी. मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है.
बताते नहीं है ये बातें यहाँ पे। देखिए आप किसी धंधे में पैसा डालते हैं, हमने पूछा अंदर क्या होता है। तो हमारा ऊपर ऊपर से देखो आप। इंट्रोडक्शन हम दे दें अपना। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। अरे वाह क्या बात। लेकिन आजकल क्या सिर्फ नौकरी वालों का कपड़ा धोते हैं, बिजनेस वालों का धोना बंद कर दिया। क्यों बिजनेस वालों को क्यों नहीं? आप लोग ने पता नहीं लोगों को क्या सिखा दिया है। हम कपड़ा धोते हैं, कहते हैं पैसा दो, वो कहते हैं नहीं इक्विटी ले लो। लेकिन हमारा बिजनेस तो एकदम फ्लॉप हो गया है। एक बात आप लोगों से पूछना था, ये जो आप लोग फंडिंग वंडिंग करते हैं तो कभी कभार ऐसा पानी पूरी खा के आपका पेट खराब होता है तो आपको एसिडिटी होता है कि लिक्विडिटी होता है? गुड़िया लिक्विड कितने अमीर लोग आए और तू कैसी फालतू की बातें कर रही है? अमीर लोग तो क्या हुआ, इनके गाड़ी के ऊपर कौवा बीट ही करता है कि बिटकॉइन करता है? नमिता जी एक सलाह देंगे आपको। हाँ प्लीज। आप ना अपना जो बिजनेस है आपका उसको अगर आप एक्सपैंड करना चाहें ना, बहुत ऐसा बड़ा बनाना चाहें तो आप राहुल जी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। क्यों? नहीं कभी किसी का इलाज करें, आपकी दवा काम ना करे तो इनकी दुआ से काम करे। बहुत बढ़िया प्लीज आप अभी हमको ना तो पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया है, दवा होगी आपके पास अभी एक? अरे उनकी दवाई की कंपनी, तो इसका मतलब दवाइयां लेके घूमेंगी वो साथ में। हाँ तो इनका भी चश्मे का कंपनी है लेकिन पहन के घूम रहे हैं ना। तो ऐसे तो तेरा भी धुलाई का काम है, तो तू मुंह धो के क्यों नहीं आई? हम आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आई एम आउट। ये क्या बातें हुई? जैसे इनका आप लोगों का कंपनी में वो इक्विटी होता है, हम भी यहाँ मोहल्ले से निकलते हैं ना तो सारे लड़के ए क्यूटी ऐसा कहते हैं हमको, ए क्यूटी। और हम अपना खूबसूरती का घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा क्रेडिट देना चाहेंगे हम शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स। उन पे क्यों इल्जाम लगा रही? उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये तेरे माँ बाप की वजह से हुआ है। ये उनकी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई। शर्मा जी आपको पता है बारिश आई चली गई, गर्मी आई चली गई, वो कब जाएगी? कौन? आपकी बीच में टोकने की आदत। लेकिन हमको एक कंप्लेन है आपके साथ। क्या हुआ, हम अपना खाना वाना खाए, कल रात को खा के बैठे थे घर पे, कुछ मीठा खाने का मन किया, घर पे कुछ था नहीं, तो फिर हम आपका ना ये लिपस्टिक निकाले और वो खा लिए। बिल्कुल भी शुगर नहीं था, फिर क्यों शुगर कॉस्मेटिक्स? गुड़िया उनकी कंपनी का नाम है शुगर कॉस्मेटिक्स। अच्छा उसमें शुगर होगा। हाँ। अच्छा हाँ ऐसा होता है। वो हमारी मौसी की लड़की है, उसका नाम भी है खुशबू। बगल में खड़े हो, बिल्कुल भी ऐसी खुशबू वाली कोई बात नहीं होता है। तो मौसी की लड़की का एग्जांपल क्यों दे रही है? अपना दे देना, नाम तो तेरा भी गुड़िया है। किस एंगल से? वैसे आप ना लेंस कार्ट का चश्मा नहीं पहना है, इसलिए हमको देख नहीं पा रहे ठीक से। लो पहन लो कपिल, तुम पहन लो, पहन के देखिए एक बार। पहन लो शर्मा, ये ज्यादा बड़ी दिखेगी। लो पहन लो। अब देखो, अब आपको ये दिखेंगी नहीं। मुझे तो ज्यादा साफ दिखने लग गया। वो तेरी गर्दन कहाँ है? एक बार जरा ना एक बार जरा पीयूष जी की नजर से हमें देखिए, टोटा लगता है हम एकदम, है कि नहीं? लेकिन एक मिनट अमित जी, आपकी वजह से ना हमारे दादाजी को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या? आप कहते रहते हैं कार देखो कार देखो। हमारे दादाजी एक बार रोड क्रॉस कर रहे थे, अब उन्होंने इनके कहने पे कार तो देखा लेकिन कार के पीछे जो ट्रक आ रहा था नहीं देखा। अब ट्रक जो है ऐसी टकराई है हमारे दादाजी के साथ, हमारे दादाजी ऐसा बोट बन गए हैं। देखा आपने? काश दादाजी के पास लेंस कार्ट का चश्मा होता, शायद उनको ट्रक दिख जाती। लेकिन हमारी दादी इतना रोई है इसके बाद, हमको सच में बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने दादी का फिर एक प्रोफाइल बनाया शादी.com पे। लेकिन सबसे ज्यादा हम थैंक यू करना चाहेंगे एमक्योर फार्मा का, उनकी दवाइयों की वजह से दादाजी फिर बच गए हमारे। लेकिन अनुपम जी बहुत अच्छा काम करते हैं, आप शादियां करवाते हैं लोग, इतनी शादियां होती है, और भी हैं सिंगल लोग दुनिया में। अच्छा।
लेकिन आपको तो क्यूटी क्यूटी बोलते हैं रास्ते में। सिर्फ बोलते हैं, बोल के रह जाते हैं बस। तो हम चाह रहे थे कि अगर इतने लोगों के घर आप बसाते हैं, हमारे साथ शादी करके हमारा भी घर बसा। उनकी शादी हो चुकी है, हो रही उनकी वाइफ, और वो बड़े खुश हैं। वो तो खुश तो ये भी शादी.com से भी हैं। नया प्रोडक्ट देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, फिर दूसरे प्रोडक्ट में भी कर लीजिए ना शादी। छोटा सा शादी है, क्या है, छोटा सा शादी हो जाएगा। आप एडजस्ट कर लेंगे ना, देखिए हम दीदी के साथ कर लेंगे। आंचल कितनी खुश है हमारा लाइक जाओ। आपका फायदा उसमें ना मेरा। हम मन ही मन अपना 100% इक्विटी आपको दे चुके हैं, सोचिए। अभी आपका डिसीजन बदलेगा। अगर आप करते हैं मेरे साथ तो ना घर बचेगा ना पैसे। अभी करनी है शादी? प्लान बी क्या करें? देखिए आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कार देखो वाले भी देख रहे हैं हमको। ये फालतू बातें करने आई गुड़िया तू यहाँ पे? ये सब फालतू बात लग रहा है? नहीं। तो ठीक है, फिर बिजनेस का बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिजनेस। यस। बिल्कुल। डियर साक्स, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली और हम अपना प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग? नहीं। पानी की समस्या? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दाग। जी हाँ, दाग। तेल के दाग, खेल के दाग, जिद्दी दाग, पित्ती दाग, बारिश के दाग, खारिश के दाग, हल्दी के दाग, जल्दी के दाग, स्याही के दाग, हलवाई के दाग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और इन सारे दागों को हटाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा यूनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ है? ये हमारे हाथ। अच्छा आपको पता है चांद पे दाग क्यों है? क्यों है? और नील आर्मस्ट्रांग अकेला चला गया था वहां पे। हमको साथ में लेके जाता तो नील के साथ थोड़ा वॉशिंग पाउडर मिला के बहुत अच्छे। दाग अच्छा चीज नहीं है सर। दाग ना बहुत डेंजर चीज है। डेंजरस चीज? हाँ हाँ, आपको पता है। अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे यहाँ बगल में पड़ोस में गुप्ता जी हैं, आप नहीं हैं। बगल में एक गुप्ता जी हैं, वो एक दिन थोड़ा सा पी के रात को ना ऐसा घर पे आए, उनके शर्ट में लिपस्टिक का दाग था। उनकी वाइफ इतना गुस्सा हुई, गुप्ता जी ने सॉरी भी बोला कि सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया। वो वाइफ ने एक ना सुनी, टेरिस पे से गुप्ता जी को धक्का मार दिया। एक इतनी दाग के लिए धक्का दे दिया? नहीं, दाग के लिए नहीं दिया। वो वाइफ का नाम बिंदिया नहीं था ना, सरिता था। हमने टाइम पे दाग निकालना बहुत जरूरी है। तो हम शार्क्स, हम अपनी 15% इक्विटी के लिए आपसे मांग रहे हैं 15 करोड़ रुपए। लॉन्ड्री के काम के लिए 15 करोड़ रुपए? 15 ज्यादा होता है? हाँ ज्यादा होता है। आपके लिए नहीं। ठीक है, तो 15% इक्विटी के लिए 15,000 रुपए। तो पहले 15 करोड़ क्यों बोला फिर? हमको लगा इतना अमीर लोग हैं, इनके लिए 15 करोड़ भी 15,000 जैसा होता होगा। तो इसके लिए पहले इनके हिसाब से 15,000 मांग लिए, अब हम अपने हिसाब से 15,000 मैं 15 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ यदि आप और अनुपम पेयर बन रहे हो तो। अभी अभी आपने कहा कि पैसा नहीं है और नहीं है कुछ। अब अगर रिश्ता बन रहा है तो पैसा वहां से आ रहा है। दे रहा हूँ मैं, आपने जो बोला ना कि नहीं है, मैं दे रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा ये 15 करोड़ को? ये रिश्ता कायम करना है। सेकंड शादी साथ कायम का मतलब समझाओ मुझे। एक और ऑफर हम आपको दे रहे हैं। आप सभी लोग जो हैं हमारे साथ डांस करेंगे, और अगर हमारे साथ डांस नहीं किए तो शार्क्स हम आपको काटेंगे, वो भी गर्दन पे। राहुल। हाँ जी सर। जब आप आए थे तो मैंने आपसे पूछा था हाँ जी कि आपने सब शार्क्स के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। हाँ जी हाँ जी तो आपने बस अमन से बात शुरू करी थी और बीच में बात रह गई। हाँ जी हाँ जी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया फिर आपने सबके बारे में? सर बेसिकली क्या हुआ कि शार्क टैंक में ना ये लोग तो बैठते थे अपना वो कुर्सियां डाल के। हाँ। मुझे कमल की कुर्सी दे रखी है, लाल रंग की प्लास्टिक वाली, अलग से बाहर। मुझे जाने भी नहीं देते थे, कह रहे सुनो वहाँ बहुत अमीर लोग हैं। हाँ। तुम जो अपना आनी दीवानी लेके घूम रहे हो ना बाहर रहो। तो अब जैसे नमिता मैम है ना,
ये वो है टाइम कीपर, ये बिल्कुल टाइम पे आ जाती है बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम लोग सब लोग ऐसा तो ये क्या अगले दिन आते हैं? नहीं नहीं, इनको बुलाने पड़ते हैं सर, ये बुलाने पड़ते हैं सर। अच्छा हाँ, ऐसे कान पकड़ के लाना पड़ता है तो जैसे वो न्यूज चैनल के साथ सारी दुनिया टाइम मैच करती है ना कि यहाँ देखें कितना टाइम, न्यूज चैनल वाले इनके साथ टाइम मैच करते हैं कि यहाँ देखें कि 9 बज गया कि नहीं बज गया। अच्छा, नमिता जी आ गए, 9 बज गए। 9 बज गया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा आप समझो कि बहुत क्लासी एकदम, अपना इनका कंडक्ट बहुत एकदम ऐसे, इनका है अमीरों वाली बातचीत इनके साथ, है ना कि अब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ ये लोग सारे वो हैं कि जो टूटी खोल के ऐसे कुप्पा बना लेते हैं कि पानी पीने सब लोग। मैम अपना एयरपोर्ट जाती है, टूटी खोल के स्ट्रॉ लगा लेती हैं कि हाँ और अनुपम सर तो इनसे भी क्लासी हैं, वो उन्होंने बंदे रखे हैं कि मेरे बिहाफ पे पानी पी गया हो जाएगा। Oh my God. और जैसे अब ये इनका तो पता ही कि इनको खाने का बहुत शौक है, हाँ। पर्टिकुलरली इनको नॉन वेज का बहुत शौक है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि किसी आंटी ने लाल रंग की बिंदी लगाई तो वो नॉन वेज है। तो बाकी नहीं सर, बढ़िया है सारी। मैं तो सीखा बहुत हूँ इन सबसे कि ऐसे जैसे इनको सारे नुस्खे पहले पता है ऑलरेडी। अच्छा, ये पहले मना कर दें कि सुनो इतना दूंगा, लेना लो नहीं जाओ। अच्छा, और वो फिर अपना बाहर जाके बातचीत करके आते हैं, कह रहे चलो जितना मिल रहा बटोर के चले हम। इनको ये सारे हिसाब का पता है। इनको अगर इन्वेस्टमेंट देनी होती है ना, ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि देखो हमें बिजनेस समझ नहीं आ रहा पर हमें तुम अच्छे लगे। अच्छा ये अगर इनको ना देने हो, अच्छा वाला बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, इनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं देनी ना, इनके पास गिन चुन के 4 रीजन है। अच्छा, ठीक है कि अगर कोई आदमी B2B B2C मतलब दोनों में है तो उनको कहते हैं कि आपका जो है फोकस नहीं है। आप दोनों में क्या कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा बेचारा भूला बिसरा सिर्फ B2B या सिर्फ B2C में है, कह रहे आपका विजन लंबा नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई कंपनी आती है जो ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, उसको भी यही कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये। हाँ। और अगर कोई बेचारा इन चारों में से किसी एक में, उसको भी सेम कहते हैं क्या कर रहे हैं आप ये इनका मैंने बाहर टीवी बैठ के सारा फंडा देख लिया कि इनका ये गिने चुने रीजन है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड शार्क कौन सा है? कोई नहीं इनमें से। कोई इनमें से कोई सॉफ्ट हार्टेड इनमें से कोई। और सबसे द टफेस्ट शार्क अमंग यू? मेरे हिसाब से सबसे टफ नमिता मैम है। क्योंकि ये पिच के पहले 2 मिनट में बाहर हो जाती हैं। तो इनको मना के लाना कि हमारी बात तो सुन लो, वो बहुत टफ है। सबसे ज्यादा डील मैंने की है इस सीजन में। ऐसा मैम आपको लगता है? नहीं सर, नहीं सबसे ज्यादा डील मैंने की है। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? वो भी बिना सुने की। अच्छा आप पुणे से ले लो। पुणे। देखिए अगर आपने नाम ओबरॉय रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं डील करूंगा। आई सेड नो, आई हैव अदर इन्वेस्टर्स। ओके बाय। आउटगोइंग तेरी बंदा किसे डील कर रहा था तू? तू पहले पॉपकॉर्न लेके आता था, आज तू ये क्या बैग लेके आ रहा है? क्योंकि आज पॉपकॉर्न खरीदने वाले नहीं, आइडियाज खरीदने वाले आए हैं। तो मैं आइडियाज लेके आया हूं, ढेर सारे आइडियाज। सर, माई सेल्फ राजू सिंघानिया, मैं पंजाब से आया हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, पंजाब से आया नहीं, निकाला गया। बट आई लव योर मिसमैचिंग ब्रो। कोई चीज आपस में नहीं मिल रही, मुंह बॉडी से नहीं मिल रहा। सारा कुछ ही अलग अलग है। He is always right because he has the Kapil Sharma show. तो हम बोल नहीं सकते, ये बोल सकता है। अब बताना क्या हुआ आगे। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रिसेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने महंगे एम्प्लॉइज निकाल रही हैं। तो तुझे क्यों निकाला? ना तो एम्प्लॉय ना तो महंगा। तुझे क्यों निकाला? मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बता दो एंटरप्रेन्योर। ये तो आते ही काटने लग पड़े। सर, ही इज आवर एंटरप्रेन्योर और मैं पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आई हैव क्वालिटीज ऑफ लाइक दैट। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने भी कुछ कहा होगा शायद, वो भी तो बोलो लाइन।
अम्मी यहाँ कहा करती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा नहीं होता। हम ये देखो, ये झींगों का शाहरुख खान। क्यों तू खराब कर रहा है काम उसका? बाय शाख, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं। पूरा बता। बैंक कहाँ पे आपका? बैंकर क्या है कि मान लो इनके पिताजी को 50 का नोट देता है, नोट थोड़ा फटा होना चाहिए, साबुत नोट नहीं लेते। तो फटा नोट अगर 50 का दोगे वो 42 रुपए वापस करते हैं, 8% अपने पास रखते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं बदलते, पुलिस आ जाए लोकेशन बदल जाती बैंक की। अपनी टपरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। वो पैंडेमिक से पहले की बात है, हमने धंधा चेंज कर लिया है। क्या अभी हम रैकेट बनाते हैं। रैकेट चलाते हैं। इनके पापा ने 15 लड़के रखे हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, रात 8:30 के बाद लड़कियां बन जाते हैं वो फिर हाईवे पे ट्रक लूटते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पापा की बात। पापा ने वहां पर बेरोजगार लड़कों को इकट्ठे किया, आज वो 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। हाँ, 15,000 रुपए और साथ में 6 दिन और 7 रात का जेल का पैकेज भी तो मिलता है कभी कभी। तो कौन सा धंधा है जो बगैर रिस्क के होता है? शार्क्स, आप बताते हैं कि रिस्क ना लेना ही धंधे का सबसे बड़ा रिस्क है। इसका कोई कसूर नहीं है। पिछले हफ्ते ना यहाँ पे आए थे विवेक बिंद्रा, इसने उनका अंगूठा चूस लिया, तब से ये ऐसी बातें कर रहा है, रिस्क नहीं लेना ही रिस्क है, पता नहीं क्या। सर मैंने बिजनेस की बात जाके अपने रस लेके आ, चाय के साथ खा, तुझे क्या लेना? मैं आइडियाज लाया हूँ बोरा भर के, लेकिन दूंगा मैं तब जब यहाँ के सब कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वो तू वैसे ही जब टीवी पे आता है लोग वैसे ही म्यूट कर देते हैं। टेंशन न ले उस चीज की, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं और धंधे का उसूल है, मूल मंत्र, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। इससे पहले ये जिस चैनल पे दिखता था ना वो बिक गया। यार सर एक और साइड बनाइए जैन साहब, मुंह देखो। सर इनको मजाक करने की इतनी आदत है। अब तो हार मान जा भाई। नहीं क्यों मानूं? ये देखा ना, फिर अमीर का साथ देता है, गरीब की सुनी नहीं रहा। क्या बात बोली है भाई। अच्छा प्रोडक्ट तो दिखा जो लेके आया। चलिए मैम, आप सर प्रोडक्ट सबका देख लेते हैं ना। आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिसको लगा के आदमी अपने अंदर झांक सके कि मैं करना क्या चाहता हूँ? बनाना पड़ेगा। एक बना दीजिए प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने। आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गया, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। पॉइंट है पॉइंट। अच्छा ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यहीं डाल के जाओ। मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा, इधर ब्याज ज्यादा आता है। सर मैं प्रोडक्ट लाया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ROI अनलिमिटेड। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए आपने लगाने हैं, उसमें 10 रुपए और करोड़ों का मुनाफा है। प्रोडक्ट में लाया ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ये देखिए, ब्लेड सिर्फ 10 रुपए का। इससे आप किसी भी दुकान का ताला खोल सकते हैं। ये तो फिर चोरी हो गई भाई साहब। चोरी तब होगी जब आप पकड़े जाओगे। दिस इज स्टार्टअप टुवर्ड्स ए हिंदी बोल मर, तेरे मुंह में फंस रहे स्पेलिंग इंग्लिश के। इसके बाद तो जेल में जाओगे, रॉयल लाइफ का होगी भाई। सर देखो, जो बंदा ये काम करेगा वो इसका मतलब गरीब है, उसके पास पहले 2 रोटी नहीं है, या तो चोरी करके ज्यादा रोटी खाएगा, नहीं तो जेल की 2 रोटी तो है ही। करेक्ट। दिस इज स्टार्टअप। कमाल है। वेरी गुड। और अगर आपको पसंद नहीं है कोई, ये नहीं है तो इसके पास चूरण भी है। नहीं सर, जेल से मत डरिए आप। मेरे पास दूसरा स्टार्टअप है, उसमें थोड़ी सी बेशर्मी चाहिए साथ में। ये तेल है, सिर्फ चड्डी पहन के तेल लगा लीजिए, कोई भी आपको पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता, आप फिसल के निकल जाओगे। सो दिस इज ऑल। काली चड्डी गैंग सुना होगा आपने? तो वो इनके चाचा जी फाउंडर मेंबर थे उसके, सारी बॉडी पे तेल लगाते थे। पुलिस को पता चल गया भी चड्डी पे तेल नहीं होता, उन्होंने एक दिन चड्डी से पकड़ा, इसका चाचा चड्डी से ऐसे निकला है जैसे बोतल में से रॉकेट इतनी तेज नहीं निकलता। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? और 2% इक्विटी। 2% इक्विटी, पैसा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़? मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा है, हमें नहीं लगता कि हम सब मिलके तुम्हें 2-2 थप्पड़ से ज्यादा मार सकते हैं। सर मैं फिर सस्ता आइडिया, परफेक्ट। सर इतने आप करोड़ों रुपए के फ्लैट लेते हैं, बालकनी, सी फेसिंग, गाड़ियां लेते हैं इतनी लग्जरीज। सर एक कबूतर आता है,
उसके ऊपर अपनी गुड लक फेंक के चला जाता है। करोड़ों रुपए की चीजों पे इतनी गंदगी हो रही है ना सर, उसका मैंने एक उपकरण बनाया है। ओए, हम कबूतरों को कच्छे पहनाएंगे। एक बात बताओ, तुमने खुद पहना आपने खुद पहना है? आप दोनों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है? नहीं, पर मैं बता रहा हूँ सर, 99% इक्विटी ओनली ₹199 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कच्छे आपने पहनाने हैं। मेरे पास एक आइडिया, उससे सारे सहमत होंगे। जरूर जरूर। सिक्योरिटी सिक्योरिटी और कोई बचा आइडिया? यार ये पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने, लिखा तो है नहीं इसके बारे में कुछ। सर थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। और कोई हमारे दोस्त? जी सर जी, नमस्ते जी। सर आप हिमाचल से हैं? मैं जयपुर से। अच्छा, ये मेरे बहुत-बहुत father-in-law स्वागत भी है। है। अच्छा अच्छा, ओह क्या बात है, इतने अमीर अमीर आपने दामाद रखे हुए। क्या हाल है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कभी ससुर अमीर था, अब दामाद अमीर हो गया। ससुर से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है जिन्होंने चांद सी बेटी दे दी उनको? इससे आपसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? देखो कपिल जी। जी सर। अभी सारी बार्गेनिंग की बात हो रही थी जी। लाखों करोड़ों की बार्गेनिंग करने वाले शार्क्स यहाँ बैठे हैं जी, और लाखों करोड़ों के कपिल यहाँ बैठे हैं। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे शार्क्स के लिए। आइए सर प्लीज। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और बड़ा मजा आता है आप सबसे मिलके। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।